हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करी है। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी थी। उसमें एक अजम्पशन था कि एटम इज अनकटेबल और इंडिविजिबल। उसको आगे हम लेके गए और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है एंड आई होप कि यू एंजॉय द लास्ट लेक्चर, राइट? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने मुझे आंसर करके रखे कि जो उसके आगे मोल के कॉन्सेप्ट थे वो भी आंसर मुझे मिले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन करके साइंटिस्ट है जिसने एक प्रैक्टिकल किया था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। जे थॉमसन, याद रखना, इस साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके सबसे पहले उसने चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करने का ट्राई किया। अब चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करने से पहले उसने जो यहां पर प्रैक्टिकल किया उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ध्यान रखना, आपको यहां पर एक ग्लास ट्यूब दिख रही है। ये वही ग्लास ट्यूब है जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखी थी, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा अलग किया हुआ है हम लोगों ने। यहां पर बल्ब जैसा एक फिगर है, राइट? यहां पर आपका कैथोड है, यहां पर आपका एनोड है और बीच में आपने लेस प्रेशर या लो प्रेशर का गैस भर के रखा है। तो ये वैक्यूम करके हमने प्रेशर को कम किया गया है, जबकि यहां से हम हाई वोल्टेज पास करने वाले हैं। तो बैटरी से हम हाई वोल्टेज पास करेंगे एंड इन बिटवीन गैस भर के रखा हुआ है। जो गैस जो है उसको लो प्रेशर पे रखा गया है। अब होगा क्या, ये लो प्रेशर क्यों है, ये हाई वोल्टेज क्यों है, इसके रीजन में ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर जब हाई वोल्टेज लो प्रेशर के गैस के ऊपर अप्लाई होंगे तो लो प्रेशर गैस जो है उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही गैस का आयोनाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे। अब ध्यान ये रखिए कि यहां पर मैंने प्लस एंड माइनस चार्ज लगाया है, दैट मींस मैंने यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी है। सिमिलरली मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल रखा है, सो मैंने मैग्नेट भी रखा है, मींस यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी रखी है। जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड येलो कलर से जो आपको दिख रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को साथ में रख के भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात करेंगे। यहां से जैसे ही लो प्रेशर का गैस आयोनाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या करो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करो। एक चीज ध्यान रखिए, मान के चलिए यहां पर ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है जो गैस में से निकले बाहर। तो यहां से ये कैथोड रेज बाहर निकल रहे हैं और आपने ऊपर एंड नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी है। तो ऊपर मान के चलो पॉजिटिव प्लेट है, नीचे मान के चलो नेगेटिव प्लेट है। अब थोड़ी सी सेंस यूज करिए कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैथोड रेज आ रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऊपर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नीचे की नेगेटिव की प्लेट की तरफ? बोलिए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ऑपोजिट चार्ज की तरफ। मींस ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो कहां पर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो यदि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ मूव होते हैं, बिकॉज ऊपर मैंने प्लस रखा है। अब आप में से किसी को ऐसा लगे कि सर मैं यदि प्लस को नीचे और माइनस को ऊपर ले लूं तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे। कॉमन सी बात है बेटा, ऑपोजिट चार्ज के बीच में ही अट्रैक्शन होने वाला है। इसका मतलब कि आपने ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज रखा है, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या कैथोड रेज निकल रहे हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी उसकी तरफ उसका डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है। अंडरस्टूड? चलिए सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब यह है कि यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है, इसी वजह से ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने रखी है तो वहां पर लाइटनिंग होगी और हमें पता चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर कब मिलेंगे हमें ये
इलेक्ट्रिकल फील्ड जब हम लोग अप्लाई करेंगे एट दैट टाइम ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करो तो याद रखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड से ऑपोजिट बिहेव करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑपोजिट बिहेव करेगी, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करती है। तो जैसे ही यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे जाते हैं डिफ्लेक्ट होके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, सी पॉइंट पे डिफ्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट करेंगे। रीजन बताओ, समझो। ऊपर मैंने प्लस और नीचे मैंने माइनस प्लेट रखी थी इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैं मैग्नेटिक फील्ड कहां रखता हूं तो इसके परपेंडिकुलर, मींस ऐसे, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, समझ लेना ध्यान से। तो यहां पर बीच में क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। जैसे ही बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते थे कब, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड थी ऊपर पॉजिटिव प्लेट थी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएंगे जब हमने उसके परपेंडिकुलर क्या लगा के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मुझे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें सी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके देंगे। अब मान के चलो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हटा दूं एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दूं। यदि मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हटा दी, तो कोई चार्ज रिपल नहीं करने वाला, तो सीधा ही निकलेगा और बी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा। दैट मींस एब्सेंट ऑफ एनी फील्ड। ओके, एक काम करता हूं, यहां पर एब्सेंट ऑफ फील्ड लिख रहा हूं, मींस दोनों फील्ड की एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी एब्सेंट है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एब्सेंट है। उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन कहां जाके स्ट्राइक करेंगे, बी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो आपको ऑब्जर्वेशन तो पता चल गया है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और निकल के यहां से जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चलिए वो समझे। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है हम लोगों ने परपेंडिकुलर, याद रखना परपेंडिकुलर अप्लाई करी है। अब ध्यान ये रखना है या ये समझना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो डिफ्लेक्ट कितना हो रहे हैं और कब ज्यादा या कब कम डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे। आप लोग इतना समझो कि यहां पर जो पार्टिकल है, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, बट मान के चलो यहां पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, उसका रीजन उसका चार्ज है। इस पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। हम जानते हैं कि ये कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल जब यहां से पास होंगे तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव यदि फिक्स कर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, मिस ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मिस चार्ज ऑफ पार्टिकल इज मोर, दैट मींस द डिफ्लेक्शन इज आल्सो मोर। अंडरस्टूड? चलिए, तो पहला पॉइंट हमको मिल गया है, चार्ज ऑफ particle is directly proportional with the deflection of particles। जितना पार्टिकल का चार्ज ज्यादा होगा उतना वो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि यहां से जब पास करेंगे तो पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, पार्टिकल का चार्ज कम है तो कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सेकेंड पॉइंट, अब यहां से जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान के चलो वो हैवी है, मींस मास उसका ज्यादा है, तो मास ज्यादा होगा तो उसको ऊपर खींचना या उसको नीचे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मींस डिफ्लेक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कब? जब पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तब। यदि पार्टिकल का मास ज्यादा है तब। यदि पार्टिकल का मास कम है तो बहुत आसानी से वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। समझो, चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। मास ज्यादा है, डिफ्लेक्ट करवाना मुश्किल होगा, लिफ्ट नहीं कर सकता वो इजीली।
तो इसका मतलब मास जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर दूसरा एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल उतना कम होगा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शन में आएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल, समझ में आ रहा है? तो चार्ज मास ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल उतना कम होगा। समझ में आया होगा आपको पॉइंट कि ज्यादा मास वाला पार्टिकल जो है उसे हम लोग डिफ्लेक्ट कम करवा सकते हैं या ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते। एंड थर्ड पॉइंट, मान के चलो कि ये जो पार्टिकल है उसका चार्ज ज्यादा है, मान के चलो ये जो पार्टिकल है इसका मास कम है, तो दोनों किस चीज की फेवर कर रहे हैं? मोर रिफ्लेक्शन की फेवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं चार्ज ज्यादा है एंड मास कम है। तो दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? दोनों किस चीज की फेवर कर रहे हैं? दोनों फेवर कर रहे हैं ज्यादा डिफ्लेक्शन। लेकिन हम जो यहां पर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, यदि वो हम लोग लोअर या लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस लेस फील्ड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेस फ्रीक्वेंसी वाली फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी वहां पर डिफ्लेक्शन कम होगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइड, या फिर लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जितनी कम होगी, यहां पर मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा? कम होगा। सीधी सी बात है, ये दोनों रिपल नहीं करेंगे या अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब है सीधे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो आपको तीन चीजें यहां पर तय करनी होती है। नंबर वन, जो पार्टिकल पास हो रहा है उस पार्टिकल का चार्ज, जो पार्टिकल पास हो रहा है उस पार्टिकल का मास, एंड जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बताएगा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ओके, अब देखो कि चार्ज जितना ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, एंड मास जितना ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन कम। और इसकी कैलकुलेशन करते करते थॉमसन ने यहां पर एक मास चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड कर लिया इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा रेशियो फाइंड किया? चार्ज बाय मास रेशियो उसने फाइंड कर लिया, एंड वो है 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चार्ज बाय मास रेशियो है, ऊपर ई लिखा है, दैट मींस ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स हो गया 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जो कूलम आ रहा है वो चार्ज का यूनिट है, एंड केजी जो है वो मास का यूनिट है। ओके, तो यहां से जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो डिराइव किया है। ओके, नोट करिए बेटा, और फिर हम लोगों को और एक प्रैक्टिकल देखना है। चलो बेटा, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल कर लिया अभी, और प्रैक्टिकल के दौरान हम एक कंक्लूजन पे आए कि चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ये चीज हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। अब हम लोगों को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्राइब करना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज कितना था उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन, और इस साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल का नेम था ऑयल ड्रॉप मेथड।
उसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप मेथड से काम किया। अब ये क्या है, ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है, देखो यहां पर मैं उसे ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। यहां पर आपके पास एक वेसल है लाइक दिस, और यहां पर आपको दो प्लेट रखनी है। एक प्लेट यहां पर रख ली और एक प्लेट यहां पर रख ली। ओके, दो प्लेट आपको रखनी है। यहां पर जो प्लेट है इसे हम लोग एनोड बोलेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, और ये जो है हमारी कैथोड की प्लेट होगी, जबकि वो नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी। अब हमें करना क्या है, ये एनोड की प्लेट के बीच में होल होना चाहिए, और यहां से हमें ऑयल को ड्रॉप करवाना है। मींस यहां पर ऑटोमाइजर होगा, उस ऑटोमाइजर से ऑयल का स्प्रे करना होगा हमें। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे, यहां से ऑयल जो है वो बाहर निकलेगा और यहां पर उसका स्प्रे हो जाएगा। तो यहां पर ऑयल आ रहा है। अब वो ऑयल इस होल के अंदर होते हुए इसमें भी आएगा, लेकिन ऑयल जब तक इसमें आए इससे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर और एक सिस्टम आपको प्लेस करनी है। यहां से आपको एक्सरे पास करने हैं। क्या पास करना है, एक्सरेज को पास करना है, और यहां से आपको एक टेलीस्कोप लगाना है जिसके थ्रू आप उसका ऑब्जर्वेशन कर पाओ। तो यहां पर आपने टेलीस्कोप लगा दिया, और ये टेलीस्कोप से आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, यहां से आप उसे ऑब्जर्व करोगे। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, होगा क्या, इसमें भी हमें सबसे पहले लेस प्रेशर वाला गैस होना चाहिए। मींस प्रेशर को कम करके हम लोगों को ये प्रैक्टिकल करना है। तो यहां पर गैस का प्रपोर्शन कम होगा, प्रेशर ऑफ गैस बहुत कम होगा, और जैसे ही एक्सरे पास होगा तो एक्सरे क्या करेगा, गैस का आयोनाइजेशन कर देगा। अब अगेन आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस का आयोनाइजेशन हो जाएगा तो ये H+ एन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये O+ एन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये N+ एन इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। होगा क्या कि यहां पर जो ऑयल ड्रॉप आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा शो कर रहा हूं यहां पर, मान के चलो ये आपके ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल के ड्रॉप है ऐसा मान लो। अब जैसे ही ये एक्सरे आपने पास किया, अंदर जो गैस था वो गैस आयोनाइजेशन हो गया, मींस गैस का आयोनाइजेशन हो गया। जैसे ही गैस का आयोनाइजेशन होता है, होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लेस मास वाले पार्टिकल्स है, तो ज्यादा ट्रैवल करके बहुत जल्दी से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो होगा क्या कि कोई ऑयल का ड्रॉप ऐसा होगा जिसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कुछ ऑयल के ड्रॉप ऐसे होंगे जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ ऑयल के ड्रॉप ऐसे होंगे जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुछ 4 एंड कभी कभी 5 इलेक्ट्रॉन भी कोई ऑयल के ड्रॉप के ऊपर से आएंगे। ये 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। होगा क्या बेटा यहाँ पर कि आप लोग ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर आ गए, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है, किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो यहाँ पर ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड ऊपर की तरफ जो पार्टिकल्स यहाँ पर है वो सभी ऑयल ड्रॉप का आप स्टडी करो। तो ऑयल ड्रॉप का स्टडी करने के बाद RA मिलिकन को जो देखने को मिला वो था चार्ज ऑन अ ऑयल ड्रॉप Q इज इक्वल टू N इंटू E मिला। चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E जो है वो दिखा रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसे प्रैक्टिकली प्रूव किया गया कि ये जो पार्टिकल है इसका चार्ज उनको मिला 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज इनको मिला 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका चार्ज मिला 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें 4 इंटू, इसमें 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कंक्लूजन ये आता है कि सबसे छोटा, जितनी भी बार प्रैक्टिकल ये किया गया
1000 ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करो आप तो भी ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा। मिनिमम चार्ज जो आने वाला है, मिनिमम से मिनिमम चार्ज जो आने वाला है वो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज आया ही नहीं। दूसरी चीज, दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी जो चार्ज आया वो इसके साथ होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आया। इसका मतलब मूल्यांकन को ये लगा कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है एंड उसके रेफरेंस में मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन यहां पर मल्टीप्लाई करके डिफरेंट चार्ज हम लेके आ सकते हैं। तो फाइनली यहां पर मूल्यांकन ने जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिक्लेयर किया वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आज भी सही है क्योंकि आज की तारीख में जो हम लोग चार्ज यूज करते हैं वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और इसी वजह से यहां पर हम लोग नेगेटिव साइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमको क्या मिल गया अकॉर्डिंग टू मिलिकन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतना ही नहीं, ये चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है यदि आप चार्ज बाय मास रेशियो याद करके आए हो तो अब आपका काम बनेगा। यहां पर ऊपर क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या है चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना है बेटा 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इसका आप कैलकुलेशन करो तो आपको क्या मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो कितना आएगा देखो ये चार्ज कैंसर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, कूलम कैंसर, केजी ऊपर आ जाएगा तो ये मिलेगा 9.109 इंटू 10⁻31 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको मिल गया। अंडरस्टूड? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बाद हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आसानी से यहां पर कर पा रहे हैं। तो आपको आर ए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए। ओके, तो इस प्रैक्टिकल से हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। नोट करिए, फिर हमको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करनी है। चलिए हो गया बेटा, निकाल दो। जो भी चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे प्रॉपर्ली लिख लेना। नोट आपकी खुद की बननी चाहिए क्योंकि आपकी लिखी हुई नोट जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगी बाद में। बुक तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। अब हम लोगों को बात करनी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स किस तरह से ये मिले, बहुत आसान है। एक्चुअली कैथोड रेज ट्यूब जो है, जो प्रैक्टिकल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, वही प्रैक्टिकल यहां पर भी यूजफुल है। वही प्रैक्टिकल से हम फाइंड करेंगे सारी चीजें। कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कोई भी गैसियस स्टेट में एलिमेंट है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको पता है कि लेस प्रेशर पे हम जब ट्यूब के अंदर इस गैस को भरते हैं हम हाई वोल्टेज पास करते हैं बैटरी के थ्रू। हाई वोल्टेज इसको जैसे ही मिलते हैं इसका आयोनाइजेशन हो जाता है एंड जैसे ही इसका आयोनाइजेशन होगा ये क्या रिलीज करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, बच गया H+। नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, बन गया N+। एंड ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, बन गया O+। राइट? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास
इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मान के आए हैं, इसे हम लोग कैथोड पार्टिकल या फिर कैथोड रेज मानते हैं, राइट। कैथोड पार्टिकल या फिर हम लोग इसे कैथोड रे मानते हैं। जैसे ही ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, इस पॉजिटिव पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, तो अब ध्यान रखना, इस पॉजिटिव पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं कैनाल रेज। याद रखो बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं कैनाल रेज। तो ये कैनाल रे है और ये कैथोड पार्टिकल है। अब कैथोड रे और कैनाल रे में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन चाहे कोई भी गैसियस में से निकले, गैसियस एटम में से निकले, ये इलेक्ट्रॉन सेम ही है, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हल्का होगा जबकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वेट वाले होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन मींस उनका चार्ज सेम होगा, उनका मास सेम होगा। दैट मींस कैथोड पार्टिकल आर ऑलवेज सेम। बात आ रही है कैनाल रेज की, तो आप लोग देखिए कैनाल रेज में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है एंड पार्टिकल भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये है चार्ज तो ठीक है, हो सकता है चार्ज भी डिफरेंस हो। कैसे? चार्ज प्लस है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, ये ऑपोजिट चार्ज है। दूसरी चीज हो सकता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे बट नाइट्रोजन 2 रिलीज करे, ऑक्सीजन 2 रिलीज करे, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज भी वेरी कर सकता है एंड मास तो वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होगा क्या नाइट्रोजन का वही मास होगा? नहीं, वो चेंज होगा। क्या ऑक्सीजन का वही मास होगा? नहीं, वो भी चेंज होगा। कहने का मतलब ये है यहां पर मास भी वेरी करता है, यहां पर चार्ज भी वेरी करने की पॉसिबिलिटीज है। अंडरस्टूड? इसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल रेज। अब कैनाल रेज का बिहेवियर आप चेक करो तो कैसा होगा, तो मैं यहां पर कुछ प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूं। चलो यहां पर ही लिखता हूं। मान के चलो ये आपकी कैथोड ट्यूब है, ये आपकी कैथोड ट्यूब है। यहां पर आपके पास एक एनोड ट्यूब है, एनोड का इलेक्ट्रोड है जो कैसा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव। यहां पर आप क्या रखोगे? कैथोड, जिसका चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और यहां से आप क्या पास करोगे? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आप पास करोगे। इसके अंदर गैस कैसा फिल करते हैं हम लोग? लेस प्रेशर से। यहां पर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो ये बन जाएंगे पॉजिटिव और ये बन गए नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन को रखते हैं, जिसके ऊपर वो स्ट्राइक होंगे और हमें पता चलेगा। इसको तो हम देख चुके हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कैथोड रेज। अब बात कर रहे हैं हम लोग H+ की, N+ की या O+ की। मींस यहां पर पार्टिकल पॉजिटिव है, कैथोड ट्यूब कैसी है? नेगेटिव, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन करके इसका भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ओके, अब ये जो H+, N+ एंड O+ है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? हर बार मास उनका सेम है? नो। क्या चार्ज उनका सेम ही होगा? जरूरी नहीं, सेम हो सकता है। यदि +1 चार्ज है तो चार्ज सेम हो सकता है, लेकिन हर बार वो चार्ज सेम हो वो जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बन जाते हैं कैनाल रेज, एंड कैनाल रेज आर डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं, जबकि ये जो है कैथोड रेज वो ऑलवेज कैसे होंगे? सेम होंगे। तो हम यहां पर कुछ चीजें लिख सकते हैं। नंबर 1, कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस बदलेगा, कैनाल रेज बदल जाएंगे। H+ हाइड्रोजन का नेचर ऑक्सीजन के नेचर से अलग है, तो कैनाल रेज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। सेकंड, क्या इन सबका मास सेम है बेटा? नो। चार्ज अभी तो सेम लग रहा है, लेकिन हो या ना भी हो, तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाय मास रेशियो विल not constant, will not constant,
जबकि इसमें कैथोड रेज में चार्ज बाय मास रेशियो कैसा आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है। जबकि ये पॉजिटिव आयन है तो इनका चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा, सो हम लोग बोल सकते हैं विल नॉट कांस्टेंट, ये डिफरेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो याद रखो इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, हाइड्रोजन का मास अलग है, नाइट्रोजन का मास अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है, तो इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ गैस। फिर और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, कि यहां पर जितने भी पार्टिकल्स आए उसमें मिनिमम से मिनिमम चार्ज जो हमको मिला वो था 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको लगे सर ये चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है, बात सही है बेटा आपकी, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते तो पॉजिटिव की ओर आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते तो एनोड के ऊपर स्ट्राइक होते। ये चार्ज हमें यहां पर मिला है कैथोड के ऊपर, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज किसी और पार्टिकल का है लेकिन नेचर उसका ऑपोजिट है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है जबकि यहां पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो ये मिनिमम चार्ज हमको कैसा मिला, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि वो कैथोड प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो सीधी सी बात है कि वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मिनिमम चार्ज हमको जो मिल रहा है कैथोड प्लेट के ऊपर वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, अब यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, तो मान के चलो इसे भूल जाओ आप, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूं नेगेटिव चार्ज, तो ये रिपल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ये अट्रैक्शन करेंगे। हमें पता है सेम चार्ज ऑलवेज रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर जो हो रहा है उससे यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दूं नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो इसका रिपल्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड रे का बिहेवियर है उससे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैनाल रेज का होगा। तो याद रखना, कैनाल रेज शो ऑपोजिट behavior than cathode rays in the presence of electrical field and magnetic field। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए अब ये तो बात हो गई हमारे प्रोटॉन की, तो फाइनली हमको यहां पर पता चल रहा है कि जो मिनिमम चार्ज है वो H प्लस का है, एंड H प्लस को हम लोग P प्लस बोल सकते हैं। चलो यहां पर लिखूं मैं, मिनिमम चार्ज H प्लस का मिल रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। तो प्रोटॉन का चार्ज फाइनली हमको मिला 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम बट पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज हमको प्रोटॉन का मिला। तो हम फाइनली प्रोटॉन को फाइंड कर पाए फ्रॉम दी कैनाल रेज। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नेम है चैडविक, और चैडविक साइंटिस्ट ने क्या किया, बेरिलियम की प्लेट ले ली, बहुत पतली सी बेरिलियम की प्लेट ले ली, और यहां पर उसके ऊपर उसने अल्फा रे को पास किया। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा रे, ये पता होना चाहिए। अल्फा रे क्या है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम है, हीलियम की यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हीलियम कुछ ऐसा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम है। अब जैसे ही मैं इसको एनर्जी दूंगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आउटर सरफेस पे अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब कौन रह गया? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ऊपर 2+ लिखेंगे, और ये हीलियम 2+ जो है इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर हम लोग पास करेंगे, तो बहुत आसानी से यहां पर हमको जो एमिशन देखने को मिला वो कुछ इस तरह से होता है। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल मिले जो हैवी थे, लेकिन कुछ पार्टिकल न्यूट्रल थे लेकिन प्रोटॉन से भी थोड़े हैवी थे। आई रिपीट, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो हैवी थे वैसे पार्टिकल मिले जो प्रोटॉन थे, हमें पता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल भी बाहर निकले जो न्यूट्रल थे एंड प्रोटॉन से थोड़े हैवी थे। तो ये सबसे पहले चैडविक ने फाइंड किया एंड इसको नेम दे दिया न्यूट्रॉन। क्या नेम दे दिया? न्यूट्रॉन। तो फाइनली न्यूट्रॉन फाइंड हो गया बेरिलियम के ऊपर अल्फा रे को पास करने के बाद, एंड हम लोग यहां पर एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि मास के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी है, उसके बाद प्रोटॉन एंड सबसे लाइट वेट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों में कॉमन सी चीज क्या है? उसका चार्ज। दोनों का चार्ज कॉमन है बट डिफरेंट क्या है? उसकी साइन। इलेक्ट्रॉन की साइन नेगेटिव आती है, -1.602 × 10⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन की साइन होती है +1.602 × 10⁻19 कूलम। तो यहां पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल जो है उनका चार्ज सेम है। न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है बट हैवी है। फाइनली साइंस को कैलकुलेशन में थोड़ी इजी रहे इसीलिए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास को सेम ही लेते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास को हम लोग मोस्टली सेम लेके ही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हमने बेटा क्या किया? आज हमने इलेक्ट्रॉन एंड उसके मास का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज एंड उसके मास का रेशियो निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड किया, उसके बाद अलग से इलेक्ट्रॉन के मास को फाइंड किया, उसके बाद प्रोटॉन को फाइंड किया एंड देन आफ्टर न्यूट्रॉन को फाइंड किया। मींस जितने भी उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है, एटम मेड बाय द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों किस तरह से फाइंड होते हैं वो सारी चीज हम देख चुके हैं। ओके, तो नोट करिए, इसे अच्छे से लिख लेना, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।